पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, IMF कर्जे नहीं दे रहा। फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, हमने रवा साल 18,700 अरब रुपए के कर्ज वापस करने हैं। जो ट्रेड है विद all the GCC countries, it has crossed around $190 billion. $190 billion. स्टाफ लेवल मुआहिदा करके शादियाने बजाने वाली गवर्नमेंट अब तक IMF से कर्ज मंजूर कराने में नाकाम है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है 2014 से। मैं आपको कह रहा था ये बात को क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत किया। वहाँ पर उनके साथ बैठे, उनके साथ अपने भारत के व्यूज़ को शेयर किया और उनकी समस्याओं को भी या उनके भी व्यूज़ को लिए। और एक तरह से जो है इंडिया बहुत ही सधी तरह से जो है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ को भी रीच आउट करता है, क्योंकि दोस्तों गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडियंस हैं और गल्फ़ कंट्री से जो पैसा आता है इंडिया में जो वो इनफ्लो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और गल्फ़ कंट्रीज़ भी काफ़ी हद तक इंडिया पे भी डिपेंडेंट हैं। तो एक ऐसा कोऑपरेशन समिट है जहाँ पर एक दूसरे की दिक्कतों को समझा जाता है और उसका सलूशन निकाला जाता है, या आगे पार्टनरशिप कैसे चलेगी उसके बारे में डिस्कस किया जाता है दोस्तों। अब आप जानते हैं गल्फ़ कंट्रीज में सारी मुस्लिम कंट्री हैं, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया इस पर चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि उनका इस पर क्या रिएक्शन है। मुझे भारत की कामयाबियां नज़र आती हैं, मैं उनका जिक्र भी करता हूं और अप्रिशिएट भी करता हूं। तो ऐसा ही एक जो एक काम हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है और मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूं और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में और सऊदी अरब में, और इसमें जीसीसी के सारे जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सबके साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट है भारत की, और भारत ने भी गिव अप नहीं किया। मैं अक्सर ये कहता भी रहता हूँ कि जो सफारतकारी होती है ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक इवेंट नहीं होता। आप स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं, एक ईंट पे दूसरी ईंट रखते हैं और इस तरह ही इमारत बनती है। फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा
कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अरसा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे, क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे, मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलमे इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ, पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर्स जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। और कल को कोई आपको कोई बैईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई भी नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो जारी बात है, इंडिया ओआईसी टॉक्स मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, एजेंडा ले आता है। बहरहाल दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन इंडिया कहता है कि जी हमारा तो जो है वो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जीसीसी के अंदर, और उसकी वजह से हमारा ताल्लुकात आपके साथ बड़े ही अहम हैं। वो जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि देयर डिफरेंट नंबर्स, बहरहाल ये वी हैव स्टिल टू चेक। अब क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं रियाद पहुंचे हुए, सबसे मुलाकातें की हैं, ठीक है जी। अब ये कोई आसान काम तो थोड़ा ही है भैया, ठीक है, रियाद पहुंचना एंड सबको मिलाना। और ये जो फर्स्ट एवर, दिस इज फर्स्ट एवर, एक बात बताऊं, इंडिया जीसी फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग है, ये कहा जा रहा है, ये जो अल्फाज आ रहे हैं वो यही हैं कि जी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इन तमाम गल्फ नेशंस के साथ एक ट्रेड करना, एंड देन ऑब्वियसली इंडिया तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 9 मिलियन। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।